ना, टीचर के बगैर आप अधूरे हो। आप उनसे ज़रूर पूछो, क्योंकि वेट तो खोता भी लगा लेता है। अक्सर लड़के आके वेट उठा रहे हैं, चीखें मारे इस तरह की आवाज़ें लगा रहे हैं, तो उसमें कोई बहादुरी नहीं है। वेट लगाना कोई बहादुरी नहीं है। लोहे से खेलोगे, अगर कोई क्रैम्प पड़ गया, कोई स्किन फट गई, ये ऐसी दर्दें हैं जो कि नज़र नहीं आएंगी लेकिन आपको बेड पे डाल देंगी। मुकाबले के इख्तिताम पर मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल कराची के शहजाद आफरीदी ने जीता। मुकाबला जीतने पर मिस्टर पाकिस्तान शहजाद आफरीदी को एक सुजुकी मेहरान कार इनाम में दी गई, जबकि मिस्टर पाकिस्तान जूनियर का टाइटल लाहौर के नोमान बट ने जीता, जिन्हें 1 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई। इस चीज को अपनाओ। अगर आप गेम करोगे, बड़ी बीमारियों से बचोगे और बड़े नशों से बचोगे। जब आप अपनी बॉडी को ग्रूम होता देखोगे, आपको भी अच्छा बेटर फील होएगा। और इसी तरह ही मैं आपसे कहूँगा कि यार ये चीज़ को अपनाओ और इस चीज़ से ना भागो कि ये महंगा शौक है, ये इस तरह का है, इस तरह का है, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें। हर कोई कहता है जी इसमें बड़े पैसे लगते हैं। कोई पैसे नहीं लगते। मेरा कोई इतना पैसा नहीं लगा, मेरी मेहनत बड़ी ज़्यादा थी और डाइट प्लान में अपने लेके चलता था और रब नियतें देखता है। इसी तरह ही आपको कहूँगा न्यू जनरेशन को बुराई की तरफ अपने आप को कम चलाओ और बॉडी बिल्डिंग की तरफ आओ। अपने आप को अच्छा करो, अपनी पर्सनैलिटी बनाओ। और ज़रूरी नहीं कि बॉडी बिल्डिंग के सिर्फ मसल ही में, एक वैसे जनरल फिटनेस के लिए, हाँ, जनरल फिटनेस के लिए भी आप कर सकते हो। आप उसमें कार्डियोज है, जैसे कि वॉक है, कोई ना कोई आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। लाजमी नहीं बॉडी बिल्डिंग, आप जिस भी एक्टिविटी में हो उसको अच्छी तरह लेके चलो। जब आप उसको नियत से लेके चलोगे, आप अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे। बेसिकली मैंने ये 2006 से बॉडी बिल्डिंग का स्टार्ट लिया। मुझे शौक़ था ट्रेनिंग का, जस्ट लाइन अपनाने का शौक़ था। लोगों को देखता था, बिल्डर्स को देखता था, तो मुझे भी बड़ा जुनून था, क्रेज़ था। लेकिन हालात इस तरह के नहीं थे कि मैं इसमें अपने आप को लेके चल सकूं। लेकिन मैं जब ट्रेनिंग करने गया तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने शुरू किया, अपनी अचीवमेंट शुरू की। मेरे टीचर्स थे, मेरे कोच, मेरे दोस्त, उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया कि यार आप ये करो। जिससे मतलब जॉब भी करता था और इस चीज़ को लेके चलना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि डाइट मैनेज करना, हर चीज़ उसको तरीके से खाना, उसको लेके चलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन ये था कि आपके जब टीचर्स अच्छे हों तो फिर सारा सिस्टम हो जाता है। मैंने जब अपने आप को ट्रेनिंग में ढाला तो बड़ी मुश्किलें पेश आईं, क्योंकि जॉब भी करना होता था, हर चीज़ को मैनेज करना होता था। लेकिन मेरे टीचर ने कहा कि तुम इसको ना प्रोफेशनली लेके चलो। 2009 में फर्स्ट मैंने कंपटीशन खेला, तो उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। तो जब वो खेला तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये बड़ी चीज़ें हमें बॉडी बिल्डिंग बुराइयों से बचाती हैं। जैसे कि न्यू जनरेशन आजकल मैं देख रहा हूँ सिगरेट पी रही है, मसलन ये शीशा, ये चीज़ें। लेकिन मुझे इन चीज़ों में नहीं जाना था। मैंने अपने गोल्स को लेके चलना था, क्योंकि जब मैं स्टेज पे गया ना, वहाँ की एक दुनिया बड़ी अजीब थी, बड़ी मज़े की थी। जब आप टाइटल विन करते हो, जब आप जीतते हो, क्राउड आपको देखा, एक दिल में बड़ा फ़ख्र सा फील होता है कि हम भी यार कुछ हैं। तो मुझे इस चीज़ को आगे लेके चलना था। मैंने अपना हिम्मत नहीं हारी, मैं उस चीज़ को टारगेट को लेके चलता रहा और अल्लाह ने इज़्ज़त दी। 2000 दोस्त, मैं अमीर नहीं था मैं, लेकिन मेरे दोस्त जो थे, मेरे रिश्तेदार जो थे, सब ने मुझसे बड़ा सपोर्ट किया। मुझे लेके चले। मैं जो भी चीज़ें थी, क्योंकि डाइट को लेके चलना, डाइट बहुत एक्सपेंसिव थी, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में डाइट बड़ी आपकी मायने रखती है, क्योंकि आपने हर चीज़ टाइम टू टाइम खानी है। तो अगर मैं चाहता तो बड़े दोस्त भी थे, बड़े डिग्रेड भी करते थे, जी तुम क्यों कर रहे हो। लेकिन मुझे पता था इस लाइन में अगर मैं रहा, बड़ी बीमारियों, बड़ी तकलीफ़ों से निजात मुझे मिलेगी और मैं सबसे बड़ी बात गलत लाइन पे नहीं जाऊंगा, नशों से दूर हूँ। आज मैंने अपना वो टाइटल भी अचीव किया, टारगेट भी, गोल भी अचीव किया। मिस्टर लाहौर 2011 में मैंने मिस्टर लाहौर का टाइटल लिया। 2011 में ही मैं जूनियर पंजाब हुआ। 2011 में ही मैं जूनियर पाकिस्तान हुआ बदीन में। फमीदा मिर्ज़ा ने मुझे अवार्ड दिया। वहाँ से मेरा जुनून और बढ़ गया। अब जैसे ही मैं मिस्टर पाकिस्तान के टाइटल स्टेज पे आया तो मुझे साथ ही गवर्नमेंट की जॉब मिल गई। मेरे उस्ताद, मेरे टीचर्स जो कि इंटरनेशनल लेवल के चैम्पियंस थे, उन्होंने मुझे बड़ी फेवर की, बड़ी सपोर्ट की और मैं उनके साथ ही चलता रहा। और आज मेरा ये आलम है कि 2014 में मैं नेशनल चैम्पियन रहा हूँ, वाबदा चैम्पियन रहा हूँ और अभी तक मैं तैयारी थ्रू आउट कर रहा हूँ। लेकिन मैंने अपने टारगेट को मिस नहीं किया। शायद मिस करता तो आज इस लेवल पे मैं ना होता। अब जो स्किनी बंदा है, अगर वो आ रहा है आपके पास ट्रेनिंग के लिए, उसको अगर आपका टीचर कहना फौरी सप्लीमेंट्स वगैरह, उस चीज़ पे ना आए।
सबसे पहले वो अपनी डाइट को मेंटेन करें, ट्रेनिंग मेथड देखें, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग का भी मेथड डिफरेंट है। जैसे ही वो जिम में आया है स्किनी, उसको चाहिए कि सबसे पहले आते साथ ही अपनी ट्रेनिंग करें, कम रैप लगाएं और साइज़ को गेन करें, क्योंकि वो बिगनिंग होएगा, हर चीज़ जो खाएगा बड़ी स्पीड से उसको लगेगी। जिसमें अपनी डाइट में वो शेक ऐड करे, कीमा ऐड, बीफ ऐड करे, राइस ऐड करे, ये चीज़ें वगैरह खाए। उससे क्या होएगा, उसकी बॉडी गेन करेगी। क्योंकि आते साथ अगर उसका वर्कआउट नहीं है तो उसका सप्लीमेंट लेने का फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले वो अपने आप को ट्रेनिंग में रूटीन बनाए अपनी, जैसे ही रूटीन बनाए फिर जाके ये सप्लीमेंट्स की तरफ आए। आते साथ ये सप्लीमेंट्स ले लेना, ये करना, ये बेवकूफ़ी है। सबसे पहले अपनी नेचुरल डाइट पे आप आओ। नेचुरल डाइट जिस तरह की राइस हो गया, बीफ हो गया, ओट्स हो गए, ये आप तरतीब आप बना के लोगे, अपनी ट्रेनिंग करोगे, जिसमें रैप कम होएंगे, वेट हैवी होएगा, उसमें साइज़ आपका गेन होएगा। ये हो गया स्किनी के लिए। फिर जाके जैसे कि 15 दिन 20 दिन गुजरेंगे, 2 वीक्स गुजरेंगे, फिर वो बॉडी का अपना पता चल जाता है आपको, फिर आप अपने सप्लीमेंट्स की तरफ आ सकते हो। इसी तरह ही फैटी बंदे के लिए है। फैटी बंदे का थोड़ा मेथड डिफरेंट है। उसमें ये है कि उसको ज़्यादा उसका पेट होएगा, वेट गेन होएगा, चर्बी होएगी, उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा है। उसमें ये है कि आप कोई भी अगर ट्रेनिंग कर रहे हो, उसी तरह मैं कहूँगा कि पहले अपनी रूटीन बनाओ। उसमें जब रूटीन उसकी बनेगी तो उसमें ट्रेनिंग का ये अगर रेपुटेशन ज़्यादा होएगी और वेट कम होएगा। जितनी रैप ज़्यादा लगेगा उतना मस्कुलर में आता जाएगा और लीन होता जाएगा। अब इसी तरह उसकी भी डाइट, जैसे कि साइज़ के गेनर सप्लीमेंट्स होते हैं, इसी तरह ही लो फैट प्रोटीन्स भी होती हैं। लेकिन फिर वही बात आ गई कि जाते साथ ही लो फैट प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। पहले वो अपनी नेचुरल डाइट पे आए, जिस तरह सोडियम से परहेज़ करें, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, सब्जी का इस्तेमाल, वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, बॉयल चिकन ले, अगर चिकन नहीं दिल करा फिश खा सकते हो आप, ओट्स पानी में ले सकते हो।